वेलकम टू पीके कैबिन कंपनी। कैसे हैं आप लोग? आज आपके लेकर आया हूँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अक्टूबर 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है। आप सबको पता है कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है 2024 में अक्टूबर में आया था, पिछले सेशन का 24 अक्टूबर में आया था। इसको जरूर देखना से देखते हैं कि क्या तरह क्वेश्चन रहता है, क्या फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, उसके आंसर किस तरह दिए जाते हैं। पूरा 16 क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको 16 क्वेश्चन पेपर चाहिए पूरा प्रीवियस ईयर के, तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा सबके सब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप www.pkcopy.com से जाके पिछले सालों के सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सॉल्व टीएमए चाहिए तो टीएमए भी आपको मिल जाएगा। आप सबको पता है टीएमए 20 मार्क्स के होते हैं और आप बना के जमा करते हो 20 मार्क्स मिलता है, जो आपको फाइनल मार्कशीट में जोड़े जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर वो इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, कई बार क्वेश्चन पेपर रिपीट हो जाते हैं, तो उसको जरूर देख के जाना है। इस क्वेश्चन पेपर कम से कम आप 2 बार जरूर सोल्व करके जाएं। आपको आगे देखते हैं क्यों सोल्व करना जरूरी है। अगर आपके पास गाइड बुक्स नहीं आई है, ना की तरह से बुक्स नहीं आई है, तो हमारी वेबसाइट पे जाके गाइड बुक्स ले सकते हैं, जिससे आप अपना एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। अगले हफ्ते से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके लिए हमारी वेबसाइट से गाइड बुक जल्दी ले ले ताकि आपको टाइम से मिल जाए। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा 2.5 घंटे का टाइमिंग रहता है और 85 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये ऑन डिमांड, पब्लिक एग्जाम, स्ट्रीम टू सबके लिए रहता है। सेम क्वेश्चन फॉर्मेट रहता है। और कुछ सिलेबस चेंज हुआ है। इंग्लिश का सिलेबस चेंज हो गया, 12वीं पेंटिंग चेंज हो गया है, साइकोलॉजी चेंज हो गया है, जियोग्राफी चेंज हो गया है। तो उन सबका जो जो चेंजेस सिलेबस है वो भी हमारे चैनल पर दिए हुए हैं, आप वो जरूर देख लें, क्योंकि अब उसके क्वेश्चन जो एग्जाम है अब नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान रखना उसका। और देखते हैं क्वेश्चन पेपर में टोटल 43 मार्क्स और नंबर क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 1 से लेकर 17 क्वेश्चन जो होते हैं 1 नंबर के होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। तो 18 से लेकर 28 तक जो क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के होते हैं, जिसमें सब पार्ट होता है 1 नंबर, और ऊपर एक एक नंबर के सब पार्ट होते हैं। और प्रश्न संख्या जो 28 है वो 5 अंक का होता है। सॉरी, जो 18 से लेकर 27 तक होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, सब में 1 अंक का वो होता है ऑप्शनल। और क्वेश्चन 28 जो होता है वो 5 अंक का होता है। तो इस सब ध्यान दे सकते हैं कि इसमें जो 1 अंक का 5 भागों में डिवाइड होता है क्वेश्चन। और खंड ख की बात करें तो सेक्शन बी की बात करें तो उसमें 29 से लेकर 35 क्वेश्चन होते हैं, और जो 2-2 अंक के होते हैं उसमें 30 से 50 वर्ड में आपको आंसर देने होते हैं। आगे 35 से लेकर 41 क्वेश्चन होते हैं, जिसे 50 वर्ड में आपको आंसर देने हैं। 42 से लेकर 43 क्वेश्चन में आपको 80 से 120 वर्ड में आंसर देने होते हैं, और ये 5 नंबर के होते हैं। तो इसको ध्यान देते हैं। इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, पूरा सॉल्व है। यहाँ पे जो ऑप्शनल पार्ट है वो भी सॉल्व है, लेकिन आपको ऑप्शनल पार्ट एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करना इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हो। डिस्टेंस में आपको रेगुलर स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ साथ आप दूसरे कोर्स कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगा। लिखने की प्रैक्टिस के लिए क्या होता है कि आपको जितनी जल्दी हो जितनी जल्दी हो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके लिखना स्टार्ट कर दो, सोल्व करना स्टार्ट कर दो। कम से कम 2 बार जरूर सोल्व करें, क्योंकि 2 बार सोल्व करो तो आपको लिखने की प्रैक्टिस आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन सोल्व करना आता है, आंसर आ रहा होता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचता, तो हम सोल्व नहीं कर पाते। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम 2:30 बजे आपका स्टार्ट होता है, तो 2:15 बजे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। वो 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर इसलिए मिलता है कि आप क्वेश्चन पेपर को देख पाए, उस समय आपको आंसर शीट नहीं मिलता। तो क्वेश्चन पेपर को देख के आप मार्क मार्क कर लेना। ए बी सी का मार्क मतलब क्या होता है कि ए मतलब जो अच्छे से आता है, बी मतलब जो आपको डाउटफुल है, सी मतलब बिल्कुल जो आता नहीं है। इस तरह से मार्क करना है। और जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सबसे पहले आपको ए जो आपने मार्क कर रखा है उनको सॉल्व करना है, चाहे क्वेश्चन नंबर कोई सा भी हो, 1 हो, 10 हो, 20 हो, कोई सी क्वेश्चन नंबर हो। आपको सबसे पहले वो सोल्व करना है, क्यों जो आपको अच्छे से आता है वो छूट जाए तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए सबसे पहले आपको वो सोल्व करना है। उसके बाद उन क्वेश्चनों को सोल्व करना है जो आपको डाउटफुल है, उसमें टाइम देना है। उसके बाद लास्ट में उनको सोल्व करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आता। इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। ये तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिसली जब से इस वीडियो को 2-3 बार देखें और 2-3 बार उसको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की कोशिश करें। अगर
आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो पीडीएफ में हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पिछले 2 सालों का क्वेश्चन पेपर सोल्व है, अप्रैल 2024, अक्टूबर 2024, और जल्दी अप्रैल 2025 के सारे क्वेश्चन हम डाल देंगे। जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद हमें टेलीग्राम चैनल पे आप क्वेश्चन पेपर हमें शेयर कर दीजिएगा। हम आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ताकि आपको नेक्स्ट पेपर के लिए कॉन्फिडेंस मिल पाए। तो नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आपसे विनती है कि जैसे भी हो आपका एग्जाम जैसे ही खत्म होता है, आप क्वेश्चन पेपर को शेयर कीजिएगा। उससे आपका मदद मिलेगा, नेक्स्ट पेपर के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा, पूरा सोल्यूशन ताकि आप मिला पाएंगे कि भाई अगर आपका आंसर और जो दिए हुए आंसर जो हमारे सोल्व किए हैं कितना मैच होता है, कितना आपका मार्क्स आने की संभावना है, ताकि फर्दर अगर इम्प्रूवमेंट के लिए या रीचेकिंग की जरूरत पड़े तो आप उसको भी देख पाएंगे। इस तरह से रहता है। तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व है कम से कम 2 बार। बाकी वेबसाइट से पिछले साल का क्वेश्चन पेपर तो मिल ही लेगा। तो चलो क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो स्टूडेंट अभी फेल हो गए हैं उनके एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन भी ले सकते हैं। जितनी जल्दी हो एडमिशन लेके अपना एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। आपका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होगा। टीएमए अगर आपने जमा नहीं किया तो टीएमए जमा कर दीजिए। टीएमए के मार्क्स मिलते हैं आपको, टीएमए के मार्क्स पूरे फ्री के होते हैं, इसलिए टीएमए के मार्क्स जरूर जमा कराए अगर आपने टीएमए जमा नहीं किया है तो, क्योंकि वो सीधा मार्क्स आपको फाइनल मार्क्स में देखने में मिलता है। और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।